जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जी है फिलहाल, करंट सिचुएशन क्या है, कलेक्टिव है, जनरल है, बिल्कुल सबसे मैच नहीं करेगी। अपने पर्सन का नाम और उनकी तस्वीर अपने दिमाग में रखिए, पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और फिर अपनी रीडिंग देखिए। लाइट, सन, ओके। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, ये देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, वाह, डेथ की एनर्जी है ये। इमोशनल विड्रॉल, ओके। दूसरा है टेम्पटेशन, ओके। स्पिरिचुअल यूनियन, बिल्कुल गाइस, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिलहाल तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं कहूँगी, परेशानियों से निकल कर आ चुके हैं, इस यूनियन की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल यूनियन आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ओके। आप सेम एनर्जी में, आपका पर्सन जो है सेम एनर्जी में आने के लिए रेडी है, क्योंकि ये रीयूनियन की एनर्जी, 12 पोर्टल की एनर्जी गाइस, और इससे पहले की ये 12 पोर्टल की एनर्जी स्टार्ट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके रीयूनियन में, आपकी इस जर्नी में। बॉटम ऑफ द डेक है हार्मनी, तो ये हार्मनी आएगी गाइस, क्योंकि आप लोग, ये जो एनर्जी का गेम है, अगर आप इस चीज को समझ गए तो ये रीयूनियन आपका कोई नहीं हटा सकता, ये होके रहेगा, ठीक है। इस चीज को ही समझना है आपको। अपने डीएम पर, आपको अपने पर्सन पे इतना फोकस नहीं करना है जितना कि आपको अपने ऊपर करना है। आई बात समझ में? जब आप अपने ऊपर फोकस करते हैं तो वो अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करते हैं, वो जंप कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत पीछे है और आप बहुत आगे निकल गए हो, आपके साथ वो कैसे इस एनर्जी में, सेम एनर्जी में, सेम पेज पर कैसे आ सकते हैं। नो, आपको इस चीज पर ध्यान नहीं देना है। आपका पर्सन जानता है कि उसको क्या करना है। अगर वो माइंड के थ्रू मैनिपुलेट हो रहे हैं, माइंड का सोच रहे हैं, माइंड से यानी लॉजिक से सोच रहे हैं, तो वो लॉजिक भी कहीं काम नहीं आने वाला जब आप अपने ऊपर काम करने लगते हो। आप अपनी चक्रास को हील करते हो। चक्रास करता है, चक्रास किसको डिनोट करता है? आपकी पूरी लाइफ को। अगर आप का रूट चक्रा गड़बड़ है तो आप इस 3D मटेरियलिस्टिक लाइफ में वो चीज अचीव नहीं कर पाएंगे जो आपको करना है, पहली बात, ठीक है। आप लोअर चक्रास से डील कर रहे हैं, लेकिन लोअर चक्रास आपके इम्बैलेंस हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। इमोशनली आप बहुत ज्यादा हर्ट रहेंगे, आपके इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, इम्बैलेंस रहेंगे, रिलेशन आपके अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। आप ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, आप ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर बहुत ज्यादा होंगे। तो सबसे पहले आप अपने चक्रास को ही हील कीजिए। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, और सबको चक्रास करना चाहिए, मैं सभी सोल लेवल पे बात कर रही हूँ, हर एक इंसान को अपने चक्रास पे काम करना चाहिए। आपके बिहेवियर पैटर्न से भी चक्रास हील होते हैं, नो डाउट। लेकिन अगर आप ये इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो बैठे बैठाए आप सोचेंगे ये सब चीजें ठीक हो जाए। आप फ्रस्ट्रेट हैं, फ्रस्ट्रेशन है, डर है, तो आपके चक्रास कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होंगे। आप अच्छा नहीं बोल पाते हैं किसी के लिए, आप गलत बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपका थ्रॉट चक्रा यहाँ पे गड़बड़ होगा, ठीक है। आप ओवर थिंकिंग करते हैं 24 घंटे, बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न रहता है आपका, तो आपका थर्ड आई चक्रा बहुत इम्बैलेंस होगा। आप अपनी इंट्यूशन की नहीं को यूज नहीं कर पाएंगे, अपनी इनर वॉइस को नहीं सुन पाएंगे। अगर इंसान जब इन चक्रास पे काम करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से कनेक्ट होता है। हायर सेल्फ क्या होती है? आपकी सोल। आप खुद से कनेक्ट होते हो। जब आप खुद से कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी सोल सब जानती है, ठीक है। आपकी सोल सब कुछ जानती है कि क्या होना है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या नहीं। जब आप इस जर्नी में आते हैं तभी आपको इस चीज का पता चलता है कि एनर्जीज क्या होती है, चक्रास क्या होते हैं, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ नेचर क्या होता है, ठीक है। यूनिवर्स कैसे काम करता है, एंजल्स कैसे काम करते हैं, ईश्वर कैसे काम करते हैं, ईश्वर की आवाज क्या होती है। आपके अंदर की आवाज ही ईश्वर की आवाज है। वो जो छोटी धीरे से धीमी सी आवाज होती है वो आपके दिल की आवाज होती है। जब आप दिल की आवाज सुनना स्टार्ट कर देते हैं, दिमाग को कहीं एक तरफ रख देते हैं, दिमाग क्या सुनेंगे? दिमाग आपको हर वक्त मैनिपुलेट करेगा ही करेगा गाइस,
ठीक है, दिमाग की वहां सुननी चाहिए, ऐसा नहीं है। दिल और दिमाग में बैलेंस होना जरूरी है। हार्ट चक्र अगर आपका इम्बैलेंस है तो आप ओवर गिवर होंगे, पीपल प्लीजर होंगे। तो ये जो चीजें हैं, और आपको लोग घाव पे घाव देंगे, हर्ट पे हर्ट आपको करेंगे, लेकिन आप उस चीज को बोल नहीं पाएंगे, अपना ओपिनियन नहीं रख पाएंगे, अपनी चीजों को, अपनी बातों को सीधे स्ट्रेट आप नहीं बोल पाएंगे, तो आपका थ्रॉट चक्रा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा। सारी चक्रास आपके बिहेवियर, आपके इस जो ये पैटर्न चला रहा है, इसी से सब इम्बैलेंस है। चक्रास की सफाई करना, क्लिंजिंग करना बहुत जरूरी है। पाइप में अगर कूड़ा अटक जाए तो फ्लो नहीं होगा पानी का, ठीक है। उस कूड़े को ही, उस पाइप में कहीं भी कचरा है तो उस कचरे को पहले साफ होना ही पड़ेगा, तभी वो पानी एक तरह से पूरी तरह से फ्लो में बहेगा। यही चक्रास है, आपके रूट से लेके आपके क्राउन चक्रा तक ये एक पाइप है, समझ लो। इसमें कहीं ना कहीं जगह जगह कचरा फंसा हुआ है, आपको वो कचरा साफ करना है। और ये साफ कैसे होता है? जब आप अपना मेडिटेशन करते हैं, अपने बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, क्या आप बोल रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप कर रहे हैं, ठीक है। उस चीज को जब आप समझ जाओगे तो वो जो चीजें हैं, जो नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं कचरे के रूप में वो जो नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व होती चली जाएगी। और एक लाइट जो आप अपने आप को हील कर रहे हो और यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, भगवान से प्रे कर रहे हो, उस बीज मंत्रा को कर रहे हो, तो वो जो मंत्राज होते हैं वो आपका कहीं ना कहीं उस कचरे को साफ करने में हेल्प करते हैं। आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, आपके चक्रास हील होते हैं, और इसी वजह से आपकी ये जर्नी आगे बढ़ती है, आपके अंदर बैलेंस आता है। यही होता है एनर्जीज में बैलेंस लाना। आप जब हील हो जाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि मुझे करना क्या है अपनी लाइफ में, ये पर्सन क्या है, ये पर्सन कैसा है, नार्सिसिस्ट है, क्यों है, मेरा ट्विन फ्लेम है, या क्यों, जो कुछ भी जैसे भी आप यहाँ पर देख रहे हो, चीजों को समझने की कोशिश करो। ये रीडिंग का मतलब मेरा ये नहीं कि मैंने कार्ड निकाल दी और आपका पर्सन का ये है, आप ऐसे हो, ये हो। मेरा बताने का मकसद ये नहीं है। मेरा बताने का मकसद ये है कि आप लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो, जो आप भूल चुके हो, ठीक है। उन चीजों को आप फिर से रिकंसिडर कीजिए, चीजों को, कहाँ आप गलती करते हुए आ रहे हो, उन गलतियों को ही आपको सुधारना है। तो गाइस, यहाँ पर ये बात है, और इसीलिए मेरा मकसद यही है कि आप लोग मिसगाइड ना हो कहीं भी, किसी भी वीडियो को सुन के। ये होता है, ट्विन फ्लेम्स ये होते हैं, वो तो मिल ही नहीं पाते हैं, वो तो ऑन ऑफ रहते हैं, वो तो यूं होते हैं, फलाना ये होता है, ट्विन फ्लेम्स तो बहुत खराब होते हैं, और इस तरह की जो चीजें, जो भी ये सारे मिथ हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा मकसद नहीं है कि मैं रीडिंग करूं और आप लोग को मिसगाइड करूं। कहीं ना कहीं मेरी कोशिश ये रहती है कि आप उस जड़ को समझो, जहां वो खराब है उस जड़ से ही आपको ठीक करना है। तो आपका पर्सन, मैं बताती हूँ, आपका पर्सन, आप और आपका पर्सन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि, सोचते हैं कि कुछ नहीं होता, लाइफ है ना, क्योंकि बहुत सारे आपके जितने भी आपके थॉट पैटर्न्स रहे हैं, आपका जो भी चला आ रहा है, आपका जो भी पैटर्न्स चले आ रहे हैं, ठीक है, वो बिलीफ सिस्टम जो चले आ रहे हैं, मान्यताएं जो चली आ रही है, कहीं ना कहीं आप उसमें स्टक हो जाते हो। यही डीएनए को एक्टिवेट, अपने डीएनए को डिविनिटी में लाना है, जो आपका असली डीएनए है, जो आपकी खुद की एनर्जी, खुद की सोच है, उसको डेवलप करना एक पॉजिटिव मैनर में। यही चीज है डायमेंशन को क्रिएट करना, एक नए डायमेंशन में, एक नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। 3D लाइफ की जो 3D डायमेंशन है, ये मोह माया, खाया पिया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर ली, उनकी शादी हो गई, फिर मर गए, ये चीज नहीं है। हम लोग इस चीज के लिए नहीं आए हैं, वो हमारे कर्मा थे, हमने उनके थ्रू इस धरती पर रहकर सीखा, समझा, और अब हम मेन मकसद हमारा क्या है, हमें उसकी तरफ ध्यान देना है। 4D यानी कि 4th डायमेंशन, आपकी सोच का आयाम क्या है, आपकी सोच कैसी है, उस चीज को हमें ध्यान देना है, ठीक है। हम कितने इम्बैलेंस होते हैं, खैर ये मैं बातें बाद में करूंगी जब हम क्लासेस लेंगे, ओके। तो मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में, क्वांटम फिजिक्स मुझे नहीं सुनानी आपको, मुझे बहुत इजी वे में लाइफ का जो फंडा है वो आपको बताना है कि आपकी लाइफ क्यों इतनी
खराब जिसे बोलते हैं, बिल्कुल स्पॉइल आप कर रहे हो अपनी लाइफ को, ठीक है। आप अपनी लाइफ में सब कुछ चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों आपकी लाइफ इतनी इम्बैलेंस है? क्यों आपकी लाइफ में इतना सब कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं? ये चीजें बहुत जरूरी है सीखनी गाइज, और इसके लिए हम आगे के लिए हम स्टार्ट करेंगे जूम क्लासेस, और उसमें आपको एक एक चीज बताई जाएगी क्यों होता है, ये क्यों होता है और इसको कैसे हील करना है, ठीक है। तो यही होता है अपने ऊपर काम करना। तो ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, आपको कैसे अपने आप से प्यार करना है। अपने आप से प्यार करना क्या होता है, बहुत सारी चीजें गाइस। मन कर रहा है मैं रीडिंग ना करूं, आपको यही बातें बताती रहूं। ओके, खैर मैं रीडिंग करूंगी। तो गाइस जो चीजें आपको मैं बताने जा रही हूं वो ये है कि आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं एडिक्टेड है किसी भी चीज को लेकर। फिलहाल ये जो एडिक्शन है उनका थर्ड पार्टी का हो सकता है, और उसी वजह से कहीं ना कहीं अब उनको ये पता चल गया कि आप उनका कनेक्शन है। उसके नीचे मैंने रैंडम कार्ड निकाला तो फर्टिलिटी, यानी कि इसमें ग्रोथ आ रही है कहीं ना कहीं। ये जो फर्टिलिटी की जो एनर्जी है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर रहे हैं, तो ये हार्मनी आके रहेगी, ठीक है। 6-3 नंबर। सबसे बड़ी बात है कि आपका पर्सन भी आपके इस कनेक्शन को समझ चुका है, और ये जो कनेक्शन है ये ऐसा ही नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। डिवाइन ने आपको ये जर्नी दी है, इस जर्नी को आपको समझना है, इन एनर्जीज को आपको समझना है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, ठीक है। आपको पूरी तरह से एनर्जीज को बैलेंस करना है। आपके पर्सन यहाँ पर इमोशनली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस यहाँ पर थे, बट कहीं ना कहीं वो अब समझ चुके हैं कि आप इमोशनली अगर उन्होंने किसी को हर्ट किया है तो मैं भी हर्ट हुआ, ठीक है, हुई, जैसे भी आप एनर्जी देख रहे हैं। वो इस वक्त कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस सीख कर रहे हैं। हर तरह से अपने आप को क्षमा करना बहुत बड़ी बात है, दूसरों को क्षमा करना बहुत बड़ी बात है, और वो चीज वहीं पे स्टॉप हो जाती है। वो कार्मिक कनेक्शन वहीं पे, सिचुएशन वहीं पे ब्लॉक करना बहुत बड़ी बात है कि हम उस सिचुएशन को ब्लॉक करके हम अपने आप को फ्री करना, हमें आपको अपने आप को फ्री कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, सन की एनर्जी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी क्लैरिटी आपके पर्सन को मिलने वाली है, ठीक है, मिल रही है, मिल चुकी है, इसी पर उनका काम चल रहा है। उसी के ऊपर उनको भी ये एंजल्स, जो भी डिवाइन है, हमारे यूनिवर्स, पूरी कायनात की जो शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां उनके साथ हैं, एंसेस्टर्स उनके साथ हैं, और उनको ये चीज समझाई जा रही है कि भाई इन 3D से निकलकर 5D में सोच, अपनी सोच के डायमेंशन को बढ़ा, और इस मोह माया की इस जाल से निकल के जो तू असली में है, जो तेरी पावर्स हैं, उसको कहीं ना कहीं ढूंढ, रिवील होंगी वो, और वही उनको समझाया जा रहा है। ओके, यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन बहुत तगड़े में हुआ पड़ा है। सन यानी कि उनकी लाइफ में एक रोशनी यहाँ पर आ चुकी है। मैं बहुत अलग तरीके से रीडिंग करूंगी, आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। उनके जब सूरज निकलने से पहले जो अंधेरा होता है वो बहुत घना होता है, ऐसा होता है कि जल्दी से सूरज निकले, जल्दी से कब सुबह होगी, कब सुबह की, वो जो चीज होती है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के साथ हो रही है कि सूरज कब निकलेगा। लेकिन सूरज उनकी लाइफ में निकल चुका है। वो बहुत, उनका एक नेगेटिव, बहुत ही बड़ा नेगेटिव फेज खत्म हुआ है, और इस चीज को समझ चुके हैं कि उनकी एक ईगो भी यहाँ पर मेरे को फील हो रहा है, उनकी ईगो मेल्ट होती हुई दिख रही है। तभी इंसान सॉरी कब बोलता है, जब वो ईगो नहीं रखता है, सामने वाले से फट से सॉरी बोलना, और वो भी दिल से। पहले तो ईश्वर से माफी मांगता है, फिर अपने आप से, ठीक है, दूसरों को माफ करके कि मैंने अपने को भी दुखी किया, यानी कि इस एनर्जी को अपने अंदर रख के मैंने खुद को भी हर्ट किया। ये एनर्जी आपके पर्सन की है, ठीक है, और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपका रीयूनियन पास आ रहा है। आप एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में है, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ठीक है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, बिल्कुल आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। आपके पर्सन ये समझ रहे हैं, इस चीज को, उस पर काम कर रहे हैं, और आपकी जो एनर्जी है वो लाइट उन अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, उनको।
डिसरप्शन, बिल्कुल वहां पे इंटरवेंशन हुआ पड़ा, तभी तो समझेंगे शैडो साइड पे काम कर रहे हैं, अपनी क्या गलतियां की हैं मैंने, क्या है, क्यों, कहाँ पे, बहुत बारीक चीजों पे वो काम कर रहे हैं। बैलेंस, बिल्कुल यहाँ पे बैलेंस लाने के लिए, आने के लिए ही चीजें हो रही हैं और ये जस्टिस आ रहा है। दूसरा है कि ये पर्सन आपकी तरफ मुझे आने वाले दिनों में आते हुए दिख रहे हैं। कुछ के पर्सन 7 महीने 7 डेज कुछ ना कुछ कॉल मैसेज आपके पास आएगा। 7 नंबर अगेन 77, ठीक है। डिसेप्शन है अभी उनके अंदर, डोंट वरी, ठीक होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से एक दोस्ती हो और दोस्ती फिर प्यार में बदले धीरे धीरे, ठीक है ना। प्यार की शुरुआत ही दोस्ती से होती है गाइस। तो बिल्कुल डिसेप्शन ही हटेगा उनके अंदर से, क्योंकि एक ये स्लाइड की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। सन की भी एनर्जी मूविंग ऑन, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, वो बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। यस, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं और ये इस एनर्जी में, इस पावर में आपके पर्सन आ रहे हैं गाइस, ठीक है। एक दोस्ती भी होती हुई दिख रही है मेरे को, यहाँ पर जस्टिस आ रहा है मेरे को, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग दिख रहा है, यहाँ पर आपके रीयूनियन की एनर्जी है गाइस। 12 पोर्टल है, क्लेम इट, ठीक है। तो इस चीज को समझो जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर से और देख लेते हैं क्या है। अपना हार्ट ओपन कीजिए, चीजों को रिसीव करने के लिए अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है। बहुत अच्छी डिवाइन की तरफ से एनर्जीज आपको फील होंगी। आपकी पर्सन को भी ये चीजें फील हो रही हैं कि क्या कहते हैं, ये जो चीज है, ये जो कनेक्शन है, ये जो चीजें मेरे साथ हो रही हैं, जो घटनाएं मेरे साथ घट रही हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन प्लानिंग चल रही है, डिवाइन का प्लान है। रोमांटिक फीलिंग्स बिल्कुल आपके पर्सन के अंदर मुझे यहाँ पर दिख रही हैं इस टाइम पे। उनका भी हार्ट चक्रा हील हो रहा है गाइस। ड्रीम में आपको बहुत सारा पानी दिख सकता है। ड्रीम में आपको बहुत ये जो कलेक्टिव में जो चैनलिंग हुई है कि आपको बहुत सारा कूड़ा दिख सकता है, कूड़ा करकट जैसे होता है, आपको बहुत सारा पानी दिख सकता है। आपको रिलीजियस फैक्टर आपके साथ हो सकते हैं आपके पर्सन के बीच में। आपके बीच में जो भी केमिस्ट्री आप रही थी, आपको लगता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके दिल में रोमांटिक फीलिंग्स हैं। आपको अपनी एनर्जीज को ही थोड़ा सा हील करना है। रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं कुछ की लाइफ में जो आपकी कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। रिलीजियस फैक्टर्स का भी यहाँ पर रोल हो सकता है। कीप एन ओपन माइंड, आपको अपना दिमाग खुला रखना है, ठीक है। आपके पर्सन अलग हो सकते हैं, उनकी कंडीशनिंग अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, बट आपको क्या करना है, अपना दिमाग ओपन रखना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस लेकर आना है एक तरह से, ठीक है। रिकंसिलिएशन यहाँ पर है, ठीक है। पास्ट से कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, आपके ट्विन फ्लेम आ रहे हैं, आपके सोलमेट आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये है। लेकिन वो माय गॉड, ये 2 कार्ड मेरे को उछाल के मैंने शफल भी नहीं किया, दिए हैं। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। और ये जो गोल है ना आपका रीयूनियन हो सकता है, आपका काम हो सकता है। आप यहाँ पर लव रीडिंग देखने आए हैं तो बिल्कुल आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और आप पूरे बहुत क्लोज हैं अपने रीयूनियन के। तो ये जो बहुत ही पावरफुल चेंजेस हैं, इनको आप बिल्कुल अपनी लाइफ में इसमें उम्मीद नहीं छोड़नी कि यस ये चीजें हो रही हैं और ये जो पावरफुल चेंजेस मेरी लाइफ में हो रहे हैं ये मेरे फेवर में हो रहे हैं। आई एक्सेप्ट दिस चेंजेस, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की। बिल्कुल अगर आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चाबी, ऐसी चाबी है कि बात करने से ही चीजें सॉल्व होती हैं, ना बात करने से कुछ नहीं होता। तो ये न्यू मून पर आपको कुछ ना कुछ ये संकेत मिलेंगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, और बिल्कुल ये नेगेटिविटी आपको रिलीज करनी है। और क्या बोला मैंने, टाइम फॉर हीलिंग। आपको हीलिंग तो करते रहना है। हीलिंग अगर नहीं होगी तो बिल्कुल आप ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे अपना रीयूनियन, ठीक है ना। आपको अच्छी अफर्मेशंस देनी है, विजुअलाइजेशन जो होता है, बहुत अच्छे से इमेजिनेशन जो होता है, आप जो भी सोचो अच्छा सोचो अपने पर्सन के लिए, इस जर्नी के लिए, अपने लिए। तो ये जो टाइम है, इस टाइम ये जो टर्टल का पोर्टल है, इसमें आपको नेगेटिविटी को रिलीज करना है और ये होगी न्यू मून पर ऑटोमेटिकली होगी। अगर आप नहीं रिलीज करेंगे, नहीं किसी चीज को छोड़ पा रहे हैं, अटैचमेंट रखा हुआ है, तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा ही होगा। आप ही समझ लो,
ठीक है। और वो चीज बहुत खतरनाक होती है, वो बहुत ही दुखदाई होती है, बहुत पेनफुल होती है। तो पहले से पहले ही आप थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि जो चीजें मेरे को सर्व नहीं कर रही है उनको मेरे को छोड़ना ही पड़ेगा। 222 अलाइनमेंट में आना है। बिल्कुल आपको अगर दिख रहा है 222 तो बिल्कुल एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको अलाइंड होना है माइंड बॉडी सोल से, हायर सेल्फ से अपनी, ठीक है। दूसरा ये कि 4444 आपको एंजल्स का पूरा सपोर्ट है, आप सपोर्टेड हैं, ठीक है, यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, ठीक है, डिवाइन के थ्रू, बिल्कुल आप सपोर्टेड हैं, आपकी मदद की जा रही है। डिवाइन इंटरवेंशन, मैंने क्या बोला, कंफर्म कर दिया ना, डिवाइन इंटरवेंशन होगा गाइस अगर आप इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। अटैचमेंट कुछ भी है, कोई भी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक आपका बिहेवियर है, या आप उसको लेते जा रहे हैं, नहीं आप छोड़ पा रहे हैं, तो बिल्कुल ये डिवाइन इंटरवेंशन 15 नंबर आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल यहां पर ये चांसेस हैं। टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो अपना रिमोट कंट्रोल लाइफ का किसी के हाथ में ना देके अपने हाथ में ले लीजिए। तो अभी के लिए गाइस इतना, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।